नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शंकर मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विशेष रूप से सक्षम संतानों को कैसे फैमिली पेंशन दी जाती है और इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का क्या कहना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर क्या है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अथवा पेंशनर के एब्सेंस में पहले तो स्पाउस को आजीवन काल तक यानी कि उनके डेथ और रीमैरिज तक उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। उसके बाद डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के कैटेगरी में आजीवन काल तक फैमिली पेंशन दी जाती है। पहले तो डिपेंडेंट डिसेबल चिल्ड्रन को, उसके बाद अनमैरिड विडो डाइवोर्स डॉटर को, इन एब्सेंस ऑफ अनमैरिड विडो डाइवोर्स डॉटर डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी आजीवन काल तक फैमिली पेंशन मिलता है। और इन सबके एब्सेंस में आखिर में डिपेंडेंट डिसेबल सिबलिंग्स को भी मौका मिलता है आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के। आज के विषय के अनुसार हम लोग बहुत ही क्लियरली और क्विकली डिस्कस कर लेंगे कि विशेष रूप से सक्षम संतानों को कैसे फैमिली पेंशन का हक मिलता है और इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का क्या कहना है। आप लोग स्क्रीन को नोटिस कीजिएगा, मैं पार्ट बाय पार्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को गो थ्रू कर रहा हूं। दोस्तों, पहले ही गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है कि इफ सन और डॉटर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड इंक्लूडिंग मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली क्रिपल्ड और एनी डिसेबिलिटी सो एज टू रेंडर हिम और हर unable to earn a living even after attaining the age of 25 years, फैमिली पेंशन shall be payable to such children for life। दोस्तों, पहले ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने कह दिया कि डिसेबल चिल्ड्रन वो फिजिकली चैलेंज भी हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप और मेंटली हैंडीकैप भी हो सकता है। उनको उनके 25 साल से ऊपर भी फैमिली पेंशन आजीवन काल तक मिल सकता है अगर उनका डिसेबिलिटी उनको कोई भी लाइवलीहुड अर्जन करने से रोकता है यानी कि बाधा देता है। यानी कि ये बात को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ ले। डिसेबिलिटी परसेंटेज यहाँ पर कहीं भी गवर्नमेंट ने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आपका डिसेबिलिटी अगर आपको कोई भी लाइवलीहुड अर्जन करने में आपको बाधा देता है तो आप आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाएंगे। और अगर आपके डिसेबिलिटी परसेंटेज ज्यादा रहता है तो नेचुरली आपका डिसेबिलिटी आपको कोई भी लाइवलीहुड अर्न करने में बाधा दे सकता है। दूसरी पैरा में यहाँ पर लिखा गया है द फैमिली पेंशन इज पेएबल आफ्टर द यंगेस्ट चाइल्ड अटेन्स द 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि परिवार में ऐसा कोई अभी नॉर्मल चाइल्ड जिनका एज 25 साल नहीं हुआ है उनको पहले मौका दी जाएगी फैमिली पेंशन पाने के लिए। और उनके 25 साल अटेन कर जाने के बाद अगर परिवार में डिसेबल चिल्ड्रन रहता है तो वो आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तीसरा पैरा में यहाँ पर लिखा गया है कि द नेम ऑफ डिसेबल चाइल्ड permanently disabled siblings will be added to the PPO issued to the retiring government servant if there is no other eligible prior claimant for family pension। पीपीओ में यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट का पीपीओ में, रिटायरिंग पर्सन का पीपीओ में डिसेबल चिल्ड्रन का नाम तभी इंक्लूड की जाएगी यानी कि तभी उनको फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाएगा अगर परिवार में उनसे पहले कोई भी एलिजिबल और फैमिली पेंशन के लिए ना हो तो उनके नाम अब फैमिली पेंशन कैटेगरी में इंक्लूड की जाएगी यानी कि पीपीओ बुक में डिसेबल चिल्ड्रन का नाम इंक्लूड की जाएगी। चौथा पैरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया है जो 25 और 26 जनवरी 2016 को उन्होंने इशू किया था। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर डिसेबल चिल्ड्रन डिपार्टमेंट को यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं तो रिटायरिंग पर्सन के हेड ऑफ ऑफिस को ये इंटीमेशन देना भूल जाता है कि वो डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि डिसेबल चिल्ड्रन अगर उनके पिताजी हो, माताजी हो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसके बाद जो भी पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर थे, उनके देहांत के बाद भी अगर डिपार्टमेंट को हेड ऑफ ऑफिस को इंटीमेट करते हैं कि वो डिसेबल कैटेगरी में आते हैं और वो आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए काबिल है तब भी वो एक्सेप्ट की जाएगी। और किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नहीं तो पेंशनर के नहीं तो फैमिली पेंशनर के देहांत के बाद भी इशू हुआ है तब भी वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जहां पर काम करते थे उनके हेड ऑफ ऑफिस उसको स्वीकार करेंगे बशर्ते उनका डिसेबिलिटी यानी कि जो क्लेमेंट है उनका डिसेबिलिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर के देहांत के पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए। 5वीं पैरा में यहाँ पर लिखा गया है कि इफ द चाइल्ड इज माइनर देन फैमिली पेंशन शैल बी पेड टू द गार्जियन, यानी कि अगर विशेष रूप से सक्षम संतान जो माइनर है तो फैमिली पेंशन उनके गार्जियन को पे की जाएगी। और गार्जियनशिप के बारे में इसके बाद के पैरा में यानी कि 6ठी पैरा में लिखा गया है कि गार्जियनशिप सर्टिफिकेट शैल बी इशूड बाय द लोकल लेवल कमिटी constitute under the national trust
1999 यानी कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो 1999 में तैयार किया गया, उसके अनुसार जो लोकल लेवल कमिटी रहता है, जो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट का ऑथराइजेशन देता है, अप्रूवल देता है, वही एकमात्र यहाँ पर सक्षम डिपार्टमेंट है जो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट डिसेबल चिल्ड्रन के हक में इशू कर सकते हैं, डिसेबल चिल्ड्रन के हक में गार्जियनशिप सर्टिफिकेट को अप्रूवल दे सकते हैं। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मेरा एक कंप्लीट वीडियो है कि कैसे आप लोग गार्जियन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, क्या क्या दस्तावेज आप लोगों को यहाँ पर जमा देना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिंग अथॉरिटी कौन है, कैसे ऑनलाइन आप लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप लोग आई बटन के थ्रू कृपया वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को एक स्पष्ट धारणा इसके रिगार्डिंग आ जाए। दोस्तों, उसके बाद बहुत सारा मेरा व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है जो मुझे अमूमन क्वेश्चन करते कि सर हम लोग शादीशुदा है, हम लोग डिसेबल कैटेगरी में आता है, क्या हम लोग शादीशुदा होने के बावजूद फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाएंगे और आजीवन काल तक हम लोगों को फैमिली पेंशन मिलेगा। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग 16 जनवरी 2013 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने स्पष्ट रूप से ऑफिस मेमोरेंडम इशू करके सभी प्रकार डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी प्रकार डिपार्टमेंट को यह आदेश दे चुका है कि डिसेबल चिल्ड्रन वो अगर शादी भी कर लेते हैं तब भी उनको फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाएगा अगर विशेष रूप से सक्षम संतान बाकी कंडीशंस को मीट कर ले तो। दोस्तों, उसके बाद आखिरी पैरा में यह भी लिखा गया है कि इनकम शुड रिमेन लेस देन 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस द डीएनएस रिलीफ एडमिसेबल देयर ऑन। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 8 फरवरी 2021 को एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू करते हुए ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि डिसेबल चिल्ड्रन का जो इनकम है वो दूसरे कैटेगरी में जो भी एलिजिबल फैमिली पेंशनर्स है जिनको फैमिली पेंशन मिलने वाला होता है उनसे अलग है। दूसरे कैटेगरी में क्या होता है कि इनकम, एलिजिबल क्लेमेंट का इनकम 9000 प्लस जो डीएनएस रिलीफ होता है उसके नीचे रहना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। और इस कैटेगरी में यानी कि डिसेबल चिल्ड्रन के कैटेगरी में जो इनकम, इसको बढ़ा के सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो लास्ट पे था, लास्ट बेसिक पे था, उसके 30% प्लस जो डीएनएस रिलीफ उसके ऊपर एडमिसिबल होता है, उसके नीचे अगर डिसेबल चिल्ड्रन का इनकम रहता है तब भी डिसेबल चिल्ड्रन आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाता है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये जान चुके होंगे डिसेबल चिल्ड्रन को कैसे फैमिली पेंशन दी जाती है। इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर प्रेस्क्राइब करके रखा है। और इन केस अगर आप लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया मुझे ईमेल कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप लोगों का हर एक डाउट का क्लैरिफाई भी करूंगा। और इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिन में पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए, पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को आशीर्वाद दीजिए। आप लोग यूट्यूब थैंक के माध्यम से मेरे चैनल को और मेरे टीम को कुछ भी डोनेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।